दोस्तों, ये बात आपको पता ही है कि अलास्का में 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन मिले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए दोनों नेताओं के बीच करीब 3 घंटे बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों नेता किसी सीज फायर या डील पर तो नहीं पहुंच सके, लेकिन मीडिया में जो रिपोर्टें आई हैं उसमें यही कहा गया है कि बैठक सार्थक और सकारात्मक रही। मतलब सीज फायर की संभावना की दिशा में चीजें आगे बढ़ी हैं और ट्रंप और पुतिन की अगली मुलाकात मॉस्को में हो सकती है। ट्रंप और पुतिन की इस मुलाकात के मायने बहुत बड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ चुके पुतिन के लिए अपनी बात और इरादा जाहिर करने का ये बहुत बड़ा मौका था। उन्होंने इस मौके को बहुत अच्छी तरह लपका है। एक तो वह दुनिया की पूरी मीडिया के फोकस में आ गए, दूसरा उन्होंने सीज फायर कैसे हो सकता है इस पर अपना इरादा जाहिर कर दिया है। पुतिन ने अलास्का के एंकोरेजा में, जो उसकी राजधानी है, वहां 2 बातें बिल्कुल साफ कर दी। एक तो उन्होंने यह कहते हुए ट्रंप की तारीफ कर दी कि बाइडेन की जगह यदि वह राष्ट्रपति होते तो शायद यह युद्ध शुरू ही नहीं होता। यही बात ट्रंप शुरू से कहते आए हैं। पुतिन ने उनके मुंह की बात कह दी। जाहिर है कि ट्रंप इससे गदगद ही हुए होंगे। दूसरी बात जो कि सबसे अहम है वह यह कि पुतिन साफ और स्पष्ट शब्दों में नाटो देशों और जेलेंस्की को बता दिया कि इस युद्ध समस्या का समाधान तभी होगा जब रूट कॉज का हल निकलेगा। रूट कॉज मतलब यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बन सकता। पुतिन ने अपने पत्ते साफ कर दिए हैं कि सीज फायर की यही पहली और आखिरी शर्त है। अब जेलेंस्की और यूरोपीय देश पुतिन की इस शर्त को मानने के लिए किस हद तक तैयार होते हैं या नहीं होते हैं, उनका रिएक्शन क्या होगा, ये अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। इस बैठक से दुनिया को काफी उम्मीदें थी। लोगों को लग रहा था कि कोई पीस डील या सीज फायर भले ही ना हो, लेकिन समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस चीज या रोड मैप निकल कर सामने आ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप ने केवल सार्थक और सकारात्मक बातचीत होने की बात कही है। ट्रंप पुतिन के साथ बैठक करके खुश हैं। यही नहीं, उनके सुर भी बदल गए। 24 घंटे पहले तक पुतिन को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने वाले ट्रंप ने पुतिन के स्वागत में लाल कालीन बिछा दिए। दोनों नेताओं में फिर वही पुराना याराना दिखा। इसके लिए सोशल मीडिया में ट्रंप की आलोचना हो रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस शोबाजी के लिए ट्रंप को अब ज्यादा तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अपने दावे के मुताबिक वह इस बैठक से कुछ भी ठोस हासिल नहीं कर पाए हैं। ये बैठक जेलेंस्की के लिए भी बहुत बड़ी राहत है। गनीमत रही कि कोई डील नहीं हो पाई। रूस ने यूक्रेन का लगभग 20% इलाका घेर रखा है। यूक्रेन के इस हिस्से को पुतिन शायद ही छोड़ने के लिए तैयार होंगे। ट्रंप भी कह चुके हैं कि इन इलाकों को रूस ले सकता है और यूक्रेन को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। ऐसे में एंकोरेजा की बैठक में कब्जाए गए भूभाग को लेकर अगर कोई पीस डील हो जाती तो यूक्रेन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होता। पुतिन लंबे समय बाद ऐसी धरती पर थे जो कभी उनकी थी, लेकिन अपने नाम का गिरफ्तारी वारंट होने के बाद दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की धरती पर होना और वहां से वापस आना उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वारंट जारी होने के बाद उनका रूस से निकलना एक तरह से बंद हो गया था। हालांकि वह उत्तर कोरिया, मंगोलिया और चीन के दौरे पर गए, लेकिन पश्चिमी देशों की उनकी यात्रा नहीं हुई। ट्रंप से मुलाकात के बाद वह एक बार फिर दुनिया भर में लाइमलाइट में आ गए हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।